बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1832 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी। तो वहीं गुजरात में टूना टेकरा दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय, रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपये जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी, जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। 1,832 करोड़ का लाभ ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेल कर्मचारियों को दिया गया है। दूसरा निर्णय, आपने देखा दुनिया भर में एलपीजी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कुल मिला के देखा जाए लगभग 300% दाम दुनिया के कई देशों में एलपीजी के बढ़े हुए जो दुनिया भर के दाम है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम है। उसका बोझ जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तीसरा, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट जो कि सालाना लगभग 127 मिलियन टन की क्षमता रखता है, एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पज़ कार्गो का भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहाँ पर लिए गए, लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा, जो कंसेशनियर खर्च करेगा, और इसके अलावा जो 531 करोड़ के लगभग वो जो हमारी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो खर्च करेगी, ताकि उसके अगले कुछ साल तक जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग वगैरह के वो भी कर सकें। इसके अलावा मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022, इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। और आपने देखा होगा कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके बहुत सारे कुप्रबंधन के मामले कई क्षेत्रों में आते थे, चाहे वित्तीय गबन हो या सोसाइटी के चुनाव की बात हो, उसमें विलंब की बात हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। एक और निर्णय जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पीएम डिवाइन, जिसकी घोषणा बजट सत्र में, बजट के समय 2022-23 में वित्त मंत्री जी ने की थी। पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साथ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए 6,600 करोड़ रुपया 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष तक इसको मंजूरी दी गई, जो 4 साल की अवधि है। पीएम डिवाइन के जो मूल उद्देश्य हैं वो पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की ज़रूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना, और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। इसकी 500 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, लाइवलीहुड के काम आएगा, और हम पूर्व की सरकारों की तरह नहीं, हम
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हैं। चाहे आपने पहले आधारभूत ढांचा देखा हो या अब पीएम डिवाइन योजना हो, ये भी उसी दिशा में काम कर रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।